भाई आपने ये तो कई बार सुना होगा और देखा भी होगा कि इंसान की इंसान के साथ दोस्ती होती है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि किसी शेर की इंसान के साथ दोस्ती होगी। राजू जंगल में लकड़ियां काटने हर रोज जाया करता था। तो वो उन लकड़ियों को कुछ अपने घर में इस्तेमाल के लिए लाता था और कुछ बाजार बेचकर उनका अनाज खरीदकर घर के लिए लेकर आ जाया करता था। तो ऐसे उनका घर का परिवार चलता था सिर्फ उन लकड़ियों के सहारे। तो एक दिन वो गया, उसे लकड़ी ना मिली कहीं, और एक झाड़ी में जब उसने कुल्हाड़ी मारी तो वहाँ शेर बैठा हुआ था और शेर की कुल्हाड़ी सीधी लग गई जाके। और जैसे कुल्हाड़ी लग गई, राजू को पता लग गया कि शेर की कुल्हाड़ी लग गई, और उसने डर के मारे जल्दी बोला, अरे दोस्त, गलती हो गई मेरे से, मैंने जानबूझ के कुल्हाड़ी नहीं मारी, मैं तो लकड़ियां काट रहा था लेकिन कुल्हाड़ी लग गई दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से शेर ने देखकर कहा, अरे मैं तो तुम्हें अभी के अभी खा जाता, लेकिन चल तूने मुझे दोस्त बोल दिया है तो दोस्त को मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। आज से तू मेरा दोस्त है, तो जाओ जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाओ, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बाकी जानवरों को भी बोल दूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम आराम से हर रोज की तरह आओ और जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाओ। और इसी बात पे उन दोनों की दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। तो वो हर रोज जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लेकर आ जाया करता था। तो उसे बाकी किसी जानवर का खतरा भी नहीं रहा, क्योंकि सीधी डायरेक्ट जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। तो फिर डर किस बात का। राजू घर आकर हर रोज अपनी पत्नी को ये बोलता था, अरे भाग्यवान सुनो, मेरी तो बहुत बड़े आदमी के साथ दोस्ती हो गई है और बहुत ही बड़ा आदमी है वो, और मैं जब जाता हूँ तो सब मेरे वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे वो आए एक दिन, तो उसके लिए हम खाने का इंतज़ाम करें, तो एक पार्टी हो जाए मेरे दोस्त के लिए। तो इस बारे में तुम क्या कहती हो? अरे ठीक है, अगर तुम्हारे इतने बड़े आदमी के साथ दोस्ती है तो एक दिन जरूर उसे अपने घर बुलाओ और उसके लिए खाना बनाते हैं, तो मैं भी देखूं तुम्हारा दोस्त कैसा है। ये बात बोलकर राजू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया और जाकर उसने लकड़ियाँ काटी। और जब शेर मिला तो उसे कहा, दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए घर पे एक दिन खाने का इंतज़ाम किया है, तो मैं चाहता हूँ और मेरा परिवार भी चाहता है कि तुम एक दिन हमारे घर आओ। तो हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी होगी अगर तुम हमारे घर एक दिन खाना खाने के लिए आओगे। ये बोला जब राजू ने, और शेर ने कहा, अरे वाह दोस्त, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर पक्का आऊँगा खाना खाने के लिए। ये बात बोलकर राजू वहाँ से लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ चला गया और घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी से कहा, अरे सुनो, मैंने अपने दोस्त को कल खाने पे बुला लिया है और उसने हाँ भी कर दिया, वो कल पक्का आएगा हमारे घर खाना खाने के लिए, तो मैं उसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। हाँ ठीक है, कल उसके लिए मैं अच्छा खाना बनाऊंगी तुम्हारे दोस्त के लिए, तुम तब तक सामान लेकर आओ। ये बात बोलकर राजू चला गया और जाकर एक बकरे का गोश्त उसने लाकर रख दिया घर में। और पत्नी ने कहा, अरे गोश्त तो तुम ले आए हो, कैसा बनाना है इसे, किस किस्म का बनाना है ये? और राजू ने सुनकर कहा, अरे भाग्यवान, अभी तुम रहने दो, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फ़ौरन ही बना लेंगे इसे, तब तक ऐसे ही रहने दो। तो कच्चा गोश्त उसने एक बकरे का काफ़ी आन के रख दिया एक साइड में। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो शेर ने सोचा कि आज दोस्त ने घर पे खाने के लिए बुलाया हुआ है तो मुझे जाना है। तो शेर जंगल से निकला और चलते सीधा उसके घर पहुंच गया। और जब घर पहुंचा शेर तो
उसकी पत्नी ने देखा और देखकर कहा, अरे वाह, मैंने सोचा पता नहीं कौन दोस्त है, किसकी आके इतनी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हो, ये तो एक जंगली जानवर है। तो तुम्हारे ऐसे भी दोस्त हैं कि जंगल के जानवर भी उन तुम्हारे दोस्त बनने लगे। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, तो इसके लिए इतना इंतज़ाम किया खाने का। जब ये बात राजू की पत्नी ने कही तो शेर को बहुत बुरी लगी और शेर वहाँ से फौरन वापस जंगल की तरफ चला गया। और राजू ने पत्नी से कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया, ये जंगल का राजा है जो भी है, लेकिन इंसान से इसकी दोस्ती अच्छी थी। तुमने ये बात बोलकर मेरे दोस्त का दिल दुखाया है, तो ये बहुत गलत किया तुमने, मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी। ये कहकर राजू थोड़ा नाराज़ हुआ और दूसरे दिन जब फिर जंगल गया डरता डरता कि आज तो शेर खा ही जाएगा मुझे, क्योंकि उसके साथ घर पे बुला के उसकी बेइज्जती हुई है, तो आज शेर मुझे किसी हाल में छोड़ेगा नहीं। जब वहाँ पहुँचा तो शेर आ गया। शेर ने कहा, दोस्त कुल्हाड़ी उठाओ और जोर के साथ मुझे एक मार दो, जल्दी करो। राजू कहता है, अरे नहीं नहीं दोस्त, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, और जो तुम्हारे साथ कल हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। शेर ने कहा, मैंने जो बोला है वो जल्दी जल्दी कर दे, कुल्हाड़ी उठा और मुझे एक जोर के साथ मार दे, वरना मैं शेर हूँ, तुझे मनवा ही लूँगा मैं, तो इसलिए जल्दी कर, मुझे एक कुल्हाड़ी मार। राजू ने डरते हुए सोचा कि अगर ना कुल्हाड़ी मारी तो तब भी मुझे खा जाएगा, और अगर कुल्हाड़ी मारी तो तब भी ये खा जाएगा, लेकिन डरता क्या न करता। तो उसने उठाई कुल्हाड़ी और दे मारी शेर की। काफ़ी डूंगा जख्म हो गया शेर के, लहू निकल आया, और शेर ने कहा, जा दोस्त, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जैसे पहले जंगल में आया करता था वैसे ही आज भी आकर लकड़ियाँ काट और लेकर अपना ज़िंदगी का गुजारा कर, तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेगा, ना मैं और ना बाकी जानवर, जाओ। ये बात बोली शेर ने, और राजू वहाँ से चला आया और उसने लकड़ियाँ काटी दूसरी जगह से और लेकर घर चला आया। ऐसे कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। एक दिन वो शेर फिर सामने आ गया और कहा कि दोस्त इधर आओ मेरे पास। अब राजू ने देखा और उसके पास चला गया, और शेर ने कहा, दोस्त देख, वो ज़ख्म तूने मुझे कहाँ पर दिया था, ज़रा गौर के साथ देख, है मेरे जिस्म पर। राजू ने देखा अच्छे तरीके के साथ, तो उसे वो ज़ख्म कहीं भी ना मिला, क्योंकि काफ़ी देर गुजर गई थी और ज़ख्म भर गया था। तो उस टाइम देखा और राजू ने कहा, अरे दोस्त नहीं, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें वो ज़ख्म दिया ही ना हो। हाँ दोस्त, यही बात है, मैं भी यही कहना चाहता था कि ज़ख्म ऐसा लग रहा है मुझे भी, और जैसे तुमने दिया ही ना हो, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया, वो ज़ख्म जो था वो भर गया, लेकिन एक ज़ख्म बाकी है। जो तुम्हारी घरवाली ने मुझे बात सख्त बोली थी कि तुम्हारे जंगली जानवर दोस्त, ऐसे भी दोस्त होते हैं किसी के, वाह, मैंने सोचा कोई किसी इंसान के साथ दोस्ती होगी, तो वो बात अभी तक मेरे जहन से नहीं गई, और ना ही उसका ज़ख्म भरा है। तो जाओ, आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, तुम अपने जंगल में जैसे पहले लकड़ियाँ काटा करते थे वैसे ही काटो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये बात बोलकर शेर वहाँ से चला गया, और राजू को भी बहुत दुख हुआ और वो भी अपने घर वापस आ गया। तो कहानी से सीख ये मिलती है दोस्तों कि किसी को कोई बात बोलने से पहले उस बात पे थोड़ा ध्यान कर लें, क्योंकि ज़ख्म तो भर जाते हैं, लेकिन ज़ुबान से सख्त की हुई बात कभी मिटती नहीं। तो हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके दोस्तों को भी सुननी चाहिए तो उनके साथ इसे शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं दिल से यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।